दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ टेरर जुलाई अंत से शुरू हुआ और अब सितंबर के इस अभी दौर में लगता है कुछ सकारात्मक ढंग से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तभी भारत को मरी हुई करनी कहने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अब कहते हैं कि 2038 तक भारत अमेरिका को भी आर्थिक उसमें पार कर जाएगा ग्रोथ के अंदर। तो ट्रंप का जो ये हर रोज़ जो बात बदलने का वो आपके सामने है। इतने वाक युद्ध के बाद अब जाके खैर एक पॉजिटिव साइन है कि इस मुद्दे पे फिर से ट्रेड एग्रीमेंट को लेके या टैरिफ को लेके बातचीत शुरू। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मेरी सहयोगी कविता जोशी, जो आपको हर एक पहलू पे शुरू से लेके अब तक के भारत ने क्या खोया क्या पाया उसके ऊपर विश्लेषण आपके साथ करेंगी, आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप इस समय जुड़े हैं न्यूज़ परिवर्तन 24 के न्यूज़ रूम स्टूडियो से। अभी मिलते हैं कविता जोशी से। नमस्कार, मैं हूं कविता जोशी। न्यूज़ परिवर्तन 24 देख रहे सभी दर्शक मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच 50% टैरिफ और ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत ने अब तक क्या खोया क्या पाया। अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते पिछले 25 सालों से निचले स्तर पर हैं और विशेषज्ञ इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार मानते हैं। जुलाई 25 के अंत में पहले 25% टैरिफ और फिर रूस से भारत का कच्चा तेल आयात करने के लिए अतिरिक्त 25% टैरिफ यानी कि कुल 50% टैरिफ भारत के ऊपर थोपा गया। टैरिफ लागू होने की तारीख तक पहुंचते पहुंचते इसका असर भारतीय सामान के अमेरिका के निर्यात पर स्पष्ट दिखाई देने लगा। भारत का अमेरिका को निर्यात लेदर गुड्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, पार्ट्स और हीरे जवाहरात इत्यादि हैं। भारत अपने कुल निर्यात का 18% अमेरिका के साथ करता है। वर्ष 2024-25 में भारत का अमेरिका को निर्यात 87 अरब डॉलर था और इस टैरिफ से 66% निर्यात प्रभावित होगा। और इस टैरिफ की वजह से सबसे ज़्यादा असर दिखाई दिया लेदर प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल पर, क्योंकि न केवल ये इंडस्ट्री MSME से है बल्कि लेबर इंटेंसिव भी है। हीरा व्यापार में काफ़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। ऐसा लगने लगा कि ये निर्यात इंडस्ट्री या तो बंद हो जाएगी या स्लो डाउन और फिर बेरोजगारी अलग से। इस टैरिफ की वजह से भारत का निर्यात अमेरिका की मार्केट में महंगा हो जाएगा और निर्यातक कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। क्या भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने का कारण मात्र रूस से कच्चे तेल का आयात या फिर भारत की ब्रिक्स में सदस्यता, जिसमें अक्सर ये बात होती थी कि डॉलर की बजाय किसी और कॉमन करेंसी में व्यापार होना चाहिए, भारत का इंडो पाक युद्ध के युद्ध विराम के लिए ट्रंप को श्रेय ना देना और भारत की चीन के साथ बढ़ती नज़दीकियां, इन सभी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत को हमेशा ये भी आपत्ति रही कि चीन का कुल आयात 47% जबकि भारत का आयात 35% है, जो कि चीन के मुकाबले कम है। लेकिन भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया। इसके अलावा भारत का कहना है कि खुद अमेरिका और यूरोपियन संघ रूस से काफ़ी सामान आयात कर रहे हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट पर शब्द युद्ध लगातार जारी रहा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार लिखा कि भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है और फिर लिखा कि भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर कोई बात नहीं होगी। भारत ने भी जवाब देते हुए लिखा कि अब अमेरिका के साथ कोई डिफेंस डील नहीं होगी और ट्रेड एग्रीमेंट के मुद्दे पर भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए ही बात होगी। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से अपील करते हुए स्वदेशी माल खरीदने का आह्वान कर रहे थे
और जीएसटी में काफ़ी रिफॉर्म करने की बात भी करते हैं। जीएसटी का हालांकि डायरेक्ट टैरिफ के साथ कोई संबंध ना हो, लेकिन इससे घरेलू माल सस्ता होने की वजह से लोगों को इसे खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि अर्थशास्त्रियों की राय के अनुसार जीडीपी पर इसका असर 1% से ज़्यादा नहीं होगा, मगर भारत के लिए आवश्यक है कि वो विकल्प की तलाश करे। इस बीच आती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 31 अगस्त 2025 को, जिसकी मेजबानी चीन ने की। इस मीटिंग में रूस, भारत, नॉर्थ कोरिया के अलावा दुनिया के कई बड़े लीडर शामिल हुए। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने डेलीगेशन के साथ अलग से बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि दोनों देशों में बातचीत बहुत सकारात्मक रही और ये तय हुआ कि आर्थिक संबंधों और बाकी मुद्दों को लेकर म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ दोनों देश अपने संबंध और मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हमेशा ये कहते रहे कि भारत एक सॉवरेन देश है, जहां से उसे सस्ता माल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। एससीओ की मीटिंग के दौरान पुनर्जन्म हुआ रिक ट्राइका यानी कि रूस, भारत और चीन गठबंधन, जिसकी स्थापना साल 2000 में हुई थी और एक मीटिंग साल 2006 में हुई, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। चीन, रूस और ब्रिक्स के साथ बढ़ती नज़दीकियों को देखकर एक बार तो राष्ट्रपति ट्रंप बौखला गए और यहाँ तक कह डाला कि रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार विकल्प तलाशने में जुटे रहे। ब्रिटेन के साथ व्यापार संधि हुई और यूरोपियन संघ के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। यूरोपियन संघ के अलावा भारत अफ्रीका में भी नए बाजार ढूंढने की कोशिश में है, लेकिन चीन भी यूरोपियन संघ मार्केट में अपने सामान की जगह बनाने में लगा है। लेकिन अब तक चाहे सफल नहीं हो पाया, पर यह तय है कि भारत के लिए चीन के साथ compete करना थोड़ा मुश्किल होगा। दुनिया में ट्रंप के टैरिफ के चलते ऐसा लगने लगा कि चारों तरफ अनिश्चितता जैसा माहौल हो गया और साथ ही लगने लगा कि दुनिया के देशों के समीकरण बदलने लगे हैं। अकेले ट्राइका दुनिया की कुल जनसंख्या का 38% और जीडीपी में 33% की हिस्सेदारी रखता है। अचानक एक दिन राष्ट्रपति ट्रंप का एक्स पर लिखा आता है कि हमने भारत जैसे मित्र को रूस और चीन के हाथों खो दिया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सकारात्मक सोच बताते हैं। इसके बाद एक्स पोस्ट पर ट्रंप या नरेंद्र मोदी द्वारा लिखे शब्दों से लगने लगा कि बातचीत का रास्ता खुला है। आज फिर से एक्स पर डोनाल्ड ट्रूथ पोस्ट पर ट्रंप को ये बताते लिखा गया कि वो खुश हैं, ये बताकर कि भारत और अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ये चाह रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर वो अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने लिखा कि वो महसूस करते हैं कि इन दोनों महान देशों के बीच बातचीत सफल होगी बिना किसी मुश्किलातों के। अब सवाल ये है कि बातचीत दोनों देशों के बीच जारी है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों देशों के बीच टैरिफ और ट्रेड एग्रीमेंट का मुद्दा सॉल्व होगा। सवाल ये है कि अगर ट्रेड एग्रीमेंट भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए हस्ताक्षर होता है, तो क्या भारत को विकल्प जैसे कि घरेलू उत्पाद खरीदना, जीएसटी में और सुधार और नई मार्केट तलाशना बंद कर देने चाहिए? स्पष्टता नहीं। अब जुलाई से लेकर अभी तक के सारे हालात को मद्देनजर रखें तो भारत ने क्या खोया, क्या पाया? अभी ट्रंप के टैरिफ का टेरर कायम है जब तक कि ये नई दरें नहीं घटती। जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है और साथ ही जो बेरोजगारी का डर है वो अब बरकरार है। इस टैरिफ के चलते भारत की दुनिया के देशों में साख बढ़ी, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने अलग थलग करने की कोशिश की। रूस के साथ संबंध और गहरे हो गए, चीन के साथ नज़दीकियां बढ़ी, पहले मानसरोवर यात्रा शुरू हुई और भारत चीन के बीच सीधी वायु सेवा किसी भी समय शुरू हो सकती है।
ब्राजील ने भी भारत का साथ देने का वायदा किया है। ब्रिक्स में भारत का कद बढ़ा है। साल 2026 में भारत ब्रिक्स मीटिंग की मेजबानी करेगा, साथ ही इसी साल के लिए अध्यक्षता भी संभालने की संभावना है। भारत ने ये सिद्ध किया कि वो किसी भी देश के साथ, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने देश के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता। ये ही इस देश की ताकत है और साथ ही भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसे एक्स पर लिखते हुए ट्रंप ने भी माना कि साल 2038 तक भारत की इकोनॉमी अमेरिका से भी आगे निकल जाएगी। तो ये था जुलाई से लेकर सितंबर तक यानी अभी तक का टैरिफ का सफ़र। धन्यवाद।